नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 52 करने वाले हैं, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 8 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमडीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम ही क्यों ना हो, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं आपको रीजनिंग में क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन के, ठीक है, लेटर एनालॉजी के, और क्या होता है मिरर वाले क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, टोटल रीजनिंग के 8 प्रश्न सॉल्व करने वाले, जिसमें से आपको ब्लड रिलेशन के, लेटर एनालॉजी के और दर्पण वाले और क्या कहते हैं कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, बैठक व्यवस्था का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और संख्या श्रृंखला का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और इनके 8 के 8 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ऐसा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिसके प्रश्न क्या होते हैं आपके आगामी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कौन से 4 अक्षर आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो 4 अक्षर की हमारी क्या हो रही श्रृंखला चल रही है, यानी कि 4 अक्षर के बाद कॉमा दे रखा है। तो कैसे बताएंगे भैया, देखिए नंबर सीरीज सॉरी लेटर सीरीज हो या लेटर एनालॉजी हो या आपका कोडिंग हो, ठीक है, सभी में हमारा एक कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट क्या, पहले बेसिक थोड़ा समझिएगा। आपको मेरे भाई इन सभी प्रश्नों को करने के लिए आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू, ठीक है, ए टू जेड के मेरे भाई अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए और क्या याद होने चाहिए, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए यानी कि लॉजिक ढूंढने के लिए हम पहले अक्षर की तुलना पहले से करते हैं, ठीक है। हमने आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू अपोजिट अक्षर क्यों कहे, क्योंकि भाई किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ये बेसिक चीजें याद कर लीजिए, ठीक है, वॉवेल का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम करते क्या, हम पहला चीज ये करते हैं कि हम पहले से तुलना पहले से करते हैं, यानी कि डब्ल्यू से देखेंगे यहाँ पे पी कैसे बनना है, जिस प्रकार से डब्ल्यू से आपका पी बना है। अब जरूरी नहीं कि पी से उसी प्रकार से आपका यहाँ पे आई बन जाए, आपको सीक्वेंस देखना है, यानी कि डब्ल्यू से पी कैसे बना है, पी से यहाँ पे आई कैसे बन रहा है, जो आपको सीक्वेंस मिलेगा सेम उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको आई से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर निकालोगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप कह दो कि डब्ल्यू से पी हो गया, डब्ल्यू से क्या हुआ, पी हुआ, तो आप सभी जानते हो डब्ल्यू के पीछे पी आता है यानी कि माइनस में जाएगा। अब देखो अब डब्ल्यू के पीछे पी आ रहा है, कितना माइनस होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कैसे क्या निकलेगा नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं हम प्लेस वैल्यू याद करते हैं। इसीलिए देखिएगा डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती, तो आप कह दो भैया डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हमारी 23 होती है, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि 23 से 16 हो रहा है, कितना पीछे जा रहा है, तो आप कह दोगे माइनस का 7 पीछे जा रहा है। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, आगे बात करने वाला दोस्तों ये है कि W से P बना आपका -7 करके। अब देखिए P से आपका यहाँ पे I कैसे बनना, तो आप कह दोगे कि P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, हमको पता है I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है। 16 से 9 हो रहा है, कितना पीछे जा रहा है, तो आप कह दोगे कि 16 से 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है -7 हो रहा है। अब जरूरी नहीं हो कि आपका -7 होता चला जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा -7 क्या हुआ फिर से रिपीट हो गया, यानी कि W से P बना -7 करके, ठीक है। P में हमने क्या किया -7 अक्षर किए, आपका यहाँ पे I बन गया। तो भाई सेम इसी लॉजिक के आधार पर आपको आई से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बन जाएगा, कैसे बनेगा कह दोगे -7 करके, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस आपको यहाँ पे पता चल गया, साफ साफ सीक्वेंस आपको दिख रहा है। तो आई से क्वेश्चन मार्क का अक्षर कैसे बनाओगे -7 करके, कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 9 होती है। 9 में -7 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे 2 आएगा। दूसरे स्थान पर जो अक्षर होगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर किसकी पहली वैल्यू होती है, तो आप कह दोगे दूसरे स्थान पर आपका आता है दोस्तों बी, यानी कि क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर यानी कि सीरीज का पहला अक्षर क्या होगा बी होगा। आप कह दो हमको ऑप्शन नंबर 2 में और 4 में भी आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 1 आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे ऑप्शन को चुनते हैं, क्लियर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की, देखिएगा जरूरी नहीं है कि दूसरे से दूसरे अक्षर में हमारा है, यानी कि F से यहाँ पे A से यहाँ पे W, A से यहाँ पे सॉरी V, आपका -7 करके ही बने, आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सीक्वेंस देखेंगे, तो आप कह दो कि यहाँ पे F है यहाँ पे A है, यानी कि हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। F है A है, A के बाद क्या है I, A के बाद देखो यहाँ पे V है, तो हमने A के बाद यहाँ पे V लिख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे दूसरे अक्षर लिखे, V के बाद क्या हमें क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर ये वाला बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे F से क्या हो रहा है A हो रहा है, कैसे पता करेंगे, तो आप कह दोगे F के पीछे A आता है, यानी कि माइनस में जा रहा है। जब भी माइनस में जाएगा तो आप भाई आसानी से ऐसे कर नहीं सकते हो, आपको प्लेस वैल्यू याद होंगे तो आप कर लोगे आसानी से। अगर आप ऐसे करोगे F के पीछे आपका आता है E फिर D, ऐसे करोगे तो टाइम जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हम प्लेस वैल्यू से करेंगे, देखो F की प्लेस वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हो, F की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 6, ठीक है, यानी कि 6 होती है। A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है। V की प्लेस वैल्यू क्या होती है आप सभी जानते हो, V की प्लेस वैल्यू दोस्तों होती है 22, ठीक है।
यहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले 6 से यहां पे 1 हो रहा है, कितना पीछे जा रहा है, आप कह दो कि 6 से 1 हो रहा है यानी कि माइनस का 5, यानी कि f से a बना है तो माइनस का 5 करके बन गया। क्लियर हो गया, आप कह दो कि जी हां इतना यहां पे क्लियर हो गया। तो सेम इसी प्रकार से a से यहां पे v कैसे बनना है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, a के पीछे क्या आता है, अब आपको यहां पे करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 1 से 22 हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए 1 के पीछे आपका 26 25 24 ऐसे चलेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, हम जानते हैं। लेकिन देखिए a के पीछे क्या आता है, आप कह दो कि z आता है, z के पीछे क्या आता है, आप कह दो y आता है। देखिए a के पीछे क्या आता है मेरे भाई, देखिए लिख दे रहे हैं, a के पीछे z आता है, z के पीछे क्या आता है, y आता है, y के पीछे x आता है, x के पीछे क्या आता है, w आता है, w के पीछे क्या आता है, आप कह दो कि v आता है, यानी कि a से आपका z बन रहा है, a से आपको सॉरी v कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे हमने साफ साफ हमको दिख रहा है कि a के बाद देखो क्या है, z है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि a से v बन रहा है, कैसे बन रहा है, माइनस का 5 करके, यानी कि भैया f से आपका a बना माइनस का 5 करके, यहाँ पे a से v बन रहा है, कैसे बन रहा है, माइनस का 5 करके। तो जाहिर सी बात है भैया, जाहिर सी बात है v से जो हमारा ये वाला अक्षर बनेगा, दूसरा अक्षर कैसे बनेगा, माइनस का 5 करके बनेगा। कैसे माइनस 5 करेंगे, तो v की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 22 होती है, ठीक है, 22 में 5 घटाओ क्या आएगा, आप कह दोगे 22 में 5 घटाएंगे दोस्तों आपका आ जाएगा 17। क्लियर हो गया, आप कह दोगे 17 आ जाएगा, 17वें स्थान पे आपका जो अक्षर होगा वो क्वेश्चन मार्क आपका दूसरा अक्षर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आप कह दोगे जी हाँ, तो 17वें स्थान पे क्या आता है, तो आप कह दोगे 17वें स्थान पे दोस्तों आपका आता है q, क्या आता है, q आता है, यानी कि b के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका q आ जाएगा। अब b के बाद q आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 4 में और 2 में दे रखा है, यानी कि हमें एक अक्षर और निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा कभी कभी हम क्या करते हैं, b के बाद हमको q मिला है तो यहाँ पे क्या होगा आपका o होगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2 में आपको b के बाद q है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ, b के बाद यहाँ पे भी q है, यहाँ पर भी q है, यानी कि हमें पूरा सवाल अब सॉल्व करना पड़ेगा। और पूरे हम सवाल की सॉल्यूशन की बात करें, आपने 2 अक्षर निकाली है, आप कह दोगे हाँ समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार से तीसरे अक्षर की बात करेंगे। अब जरूरी नहीं, देखो पहले से पहला अक्षर बनाया माइनस का 7 करके, ठीक है, दूसरे से दूसरा अक्षर बना आपका माइनस का 5 करके। अब देखो तीसरा अक्षर कैसे बन रहा है, सीक्वेंस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे C से Z कैसे बन रहा है, Z से यहाँ पे W कैसे बन रहा है, तो आप कह दोगे C से क्या हो गया मेरे भाई, Z हो गया, ठीक है, C से Z हो गया, तीसरा अक्षर यहाँ पे Z है, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है, W है, Z से W हो गया, तो W के बाद तीसरा अक्षर क्या आएगा, तो जाहिर सी बात भैया आपको प्लेस वैल्यू पता होंगी तो आसानी से कर लोगे। कैसे देखिएगा, अब देखो यहाँ पे C के बाद Z आ रहा है, जोड़ के नहीं बनाना है भाई, C के हम Z कैसे पहुंचेंगे, आप कह दोगे घटा के पहुंच जाएंगे, यानी देखिएगा हम क्या करेंगे, 1 मिनट हम यहाँ पे लिख लेते हैं BC। अब देखो C से आपको जाना है Z तक, यानी कि C के कितना पीछे गया, C के पीछे क्या आया, B आया, B के पीछे A आया, A के पीछे Z, यानी कि C से Z तक जाओगे तो आपका कितना हो रहा है, 1 2 3, माइनस का यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों 3 हो रहा है, ठीक है, यानी कि C से Z गए माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भैया, अब Z से आपको W जाना है, कैसे जाओगे, आप जानते हो Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती, साफ साफ दिख रहा है 26 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, यानी कि Z से W भी बनना है माइनस का 3 करके, ठीक है। प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन घुमाओगे पूछेगा आप आसानी से कर लोगे। C से Z बना माइनस का 3 करके, ठीक है, Z से W बना माइनस का 3 करके, तो मेरे भाई W से ये वाला अक्षर कैसे बनेगा, तीसरा अक्षर कह दो कि माइनस का 3 करके बनेगा। अब W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सभी जानते हो 23 होती है, 23 में 3 घटा दो क्या आएगा, आप कह दोगे 20 आ जाएगा। 20वें स्थान पे क्या आता है, आप कह दोगे 20वें स्थान पे आपका आता है टी, यानी कि बी क्यू के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो आपने 3 अक्षर निकाल लिए और आपको तीनों अक्षर इन दोनों ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि भैया अब आखिरी ऑप्शन अक्षर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है, हम देखेंगे यहाँ पे आई है, यहाँ पे चौथा अक्षर एच है, यहाँ पे चौथा अक्षर आपका जी है, तो आई से एच कैसे बन रहा है, आप सभी जानते हो। आई देखो आई के पीछे क्या आता है मेरे भाई, आई के पीछे आपका आता है एच, सभी जानते हैं। देखो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे होती भैया 9, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, 9 से 8 हो रहा है, कितना हो रहा है -1 हो गया। एच से यहाँ पे जी हो रहा है, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, यानी कि 9 से 8 हुआ -1 हुआ, 8 से यहाँ पे 7 हो रहा है, यानी कि एच से जी बनना है माइनस का 1 करके। तो जी से भैया क्वेश्चन मार्क का चौथा अक्षर कैसे बनेगा, माइनस का 1 करके बनेगा। तो जी के पीछे क्या आएगा, आप कह दोगे जी के पीछे आपका आ जाएगा एफ, ठीक है, यानी कि बी क्यू टी एफ। तो भैया बी क्यू टी एफ आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही तो देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखो लेटर सीरीज का बनेगा, इसी प्रकार से कोडिंग का बनेगा, और इसी प्रकार से आपका लेटरलॉजी का बनेगा। लेटरलॉजी में क्या करेगा, यहां पे आपको ऐसे समानुपात के चिन्ह दे देगा, ठीक है, और यहां पे बोल देगा, कह देगा जिस प्रकार से WFCI से यहां पे PAZH बन रहा है, तो सेम इसी प्रकार से IVWG से यहां पे क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। कोडिंग में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, कह देगा WFCI को किसी कूट भाषा में PAZH लिखा जाता है, तो IVWG को यहां पे क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना होगा। यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं भाई, टॉपिक या
वो वाइज टॉपिक चैप्टर वाइज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन से आप काफी चीजें यहाँ पे सीख गए होंगे। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर और वॉवेल कॉन्सोनेंट का थोड़ा सा ज्ञान होने यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपका A to Z का क्रम काम आएगा। कैसे देखिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों को सही क्रम का ऐसा घोतक है जैसा कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अंग्रेजी शब्दकोश होता क्या है मेरे भाई, अंग्रेजी शब्दकोश ये होता है कि ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि A to Z का पूरा सीरियल से क्रम। अब सीरियल से क्रम कैसे करोगे, देखिएगा अगर यहाँ पे आपको हम लिख के दे दें A B C D तो आप कह दो कि A to Z का बिल्कुल सीरियल से क्रम है। ठीक है, अगर हम इसी को A C B D लिख दें तो आप कह दो कि ये व्यवस्थित है या नहीं, तो आप कह दो कि ये व्यवस्थित नहीं है A to Z के फॉर्म में। व्यवस्थित कैसे होगा कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ठीक ऐसे हमारा व्यवस्थित क्रम होता है। क्लियर हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कैसे करेंगे भाई, करना कुछ नहीं है, अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम करते क्या है, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाए और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल SI का हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या SI हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, SSC हो, CGL हो, सभी परीक्षाओं को आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा देखने को मिल जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है चाहे कोई भी गवर्नमेंट आपका एग्जाम हो। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, पहला देखो यहाँ पे आपको 1 से 5 तक 5 वर्ड दे दिए गए। ठीक है, करने का तरीका ये होता है कि हम देखो 1 से 5 तक वर्ड दिए गए तो हम सभी में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो आप कह दो कि यहाँ पे पहले में PIC कॉमन है, दूसरे में PIC कॉमन है, तीसरे में भी क्या है PIC कॉमन है, चौथे में PIC कॉमन है, पांचवें में भी क्या है PIC कॉमन है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक में कॉमन क्या मिला हमको PIC। ठीक है, तो इससे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमको आगे से कॉमन मिला है उसको हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद अब देखेंगे C के बाद देखो PIC के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले में आपको K मिला, ठीक है, दूसरे में आपको क्या मिल रहा है A मिल रहा है PIC के बाद में, तीसरे में क्या मिल रहा है आप कह दोगे N मिल रहा है, चौथे में क्या मिल रहा है PIC के बाद आप कह दोगे K मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिएगा चौथे में क्या मिला आपको K मिल गया और पांचवें में क्या मिला, पांचवें में मेरे भाई आपको मिला है C। अब ठीक है, यानी कि आपको PIC के बाद ये अलग अलग अक्षर देखने को मिल गए। तो आप मुझको ये बताइए कि आपको देखने को मिला K के बाद A के बाद N, ठीक है, N के बाद क्या है K है, K के बाद C है। आप ये बताओ कि KANKC को अगर अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करें तो कैसे करोगे, आप कह दोगे इन 5 अक्षरों में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आप कह दोगे A आएगा। A के बाद अगर इन 5 अक्षरों की बात करें A के बाद B आता है लेकिन B है नहीं तो B के बाद C लिख देंगे, आपको C दे रखा था। ठीक है, तो A के बाद क्या आ जाएगा C आ जाएगा, C के बाद क्या आएगा आप कह दोगे कि C के बाद भैया K आएगा, K 2 बार है तो K को 2 बार लिख देंगे, K के बाद N आ जाएगा। ये आपका 5 अक्षरों का व्यवस्थित क्रम क्या हो जाएगा ACKKN। क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम करते कैसे, तो भैया देखो सबसे पहले क्या आएगा आपका A आएगा, यानी कि PIC के बाद जिस वाले वर्ड में A होगा वो पहले लिखा जाएगा। क्लियर है, आप कह दो कि PIC के बाद A किसमें दूसरे वाले में, यानी कि 2 नंबर वाला वर्ड जो है पहले लिखा जाएगा। अब 2 के बाद देखो अब आपका बचा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब इनमें से कौन सा पहले लिखेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है देखो A के बाद क्या आया, A को हमने लिख लिया, A के बाद क्रम से क्या आएगा C आएगा। PIC के बाद C किसमें दे रखा है, देखो PIC के बाद C जो है PIC के बाद C दे रखा है ऑप्शन नंबर 5 में, यानी कि 2 के बाद 5 लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 2 के बाद 5 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यहीं से आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पूरे प्रश्न की। आपने दूसरे को व्यवस्थित कर लिया, पांचवें व्यवस्थित कर लिया, अब बचा कौन सा पहला, तीसरा, चौथा। अब इनमें से कौन सा क्रम लिखा जाएगा, देखिएगा आपका A हो गया, C हो गया, C के बाद क्या आएगा क्रम से K आएगा, लेकिन K हमको दोस्तों 2 जगह दे रखा है। जब भी आपको एक अक्षर 2 जगह दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, अब उसमें देखेंगे। देखो K आपको पहले में दे रखा है और K आपको यहाँ पे दे रखा है चौथे में, यानी कि पहले चौथे में। तो K के बाद चेक करेंगे क्या क्या दे रखा है, तो आप कह दोगे K के बाद दोस्तों यहाँ पे L है, K के बाद आपको देखो पहले वाले में L देखने को मिला और चौथे वाले में K के बाद आपको A देखने को मिला। तो L और A में पहले कौन सा लिखा जाएगा क्रम की बात करें, तो आप कह दोगे जाहिर सी बात है A लिखा जाएगा। ऐसा कब करेंगे, जब भी आपका एक अक्षर 2 बार रिपीट हो। ठीक है, यानी कि K आपका 2 जगह आया, PIC के बाद K आपका 2 जगह आया, तो हमने चेक किया कि K के बाद हमको देखने को मिला L और A, यानी कि पहले वाले में L है और चौथे वाले में K के बाद A है। तो L और A में पहले कौन लिखा जाएगा, तो आप कह दोगे भैया A लिखा जाएगा, यानी कि K के बाद A जिसमें होगा वो लिखा जाएगा पहले, तो आपका 4 लिखा जाएगा। 4 के बाद आपका 1 नंबर लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें K के बाद L था, तो K के बाद A जो है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि 4 नंबर पहले लिख लिया, उसके बाद 1 नंबर लिख लिया। जो बचा कौन सा, तो तीसरा नंबर बचा, यानी कि 3 नंबर सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा। इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो 2 5 4 1 3, तो भैया 2 5 4 1 3 आपको ऑप्शन नंबर 4 में तो देखने को मिल रहा है, बस यहीं से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न की बात करें आपके, जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे और आसानी से कर सकते हो। ठीक है,
अगर हम इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं दोस्तों कथन निष्कर्ष की क्वेश्चन की। यहां पे क्या कह रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ना है यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। उस आधार पर यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कैसे बताएंगे भैया, हम क्या करेंगे, सिर्फ कथन पे ध्यान देंगे। कथन क्या कह रहा है, जो कथन में बोल रहा है उसको हमको सत्य मानना है, भले ही उसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। कथन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे सभी सीढ़ी मेज है। तो पहले आपको थोड़ा सा बेसिक से चीज बताना चाहेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी सीढ़ी, यानी कि देखिए प्रश्न को करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या होगा, सभी सीढ़ी, यानी कि सभी सीढ़ी क्या कह रहा है कथन में, मेज है मेरे भाई। सभी सीढ़ी यानी कि ये गोला आपका हमने सीढ़ी वाला बना लिया, क्लियर हो गया। आप कह दो कि जी हाँ, सभी सीढ़ी क्या है, यानी कि सभी सीढ़ी का सभी भाग क्या आ जाएगा, मेज के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने कथन नंबर 1 पढ़ा, कह रहा था सभी सीढ़ी मेज है, हमने इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। इस प्रकार से तो आपका वेन बनेगा, आप कह दो कि जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, यानी कि मेज वाला जो गोला है, मेज का कुछ हिस्सा भैया कहां आ जाएगा, कुछ मेज कुर्सियां हैं, यानी कि मेज का कुछ हिस्सा दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएगा, आप कह दोगे कुर्सियां, यानी कि कुर्सियों के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर हो गया, कह दोगे जी हाँ भैया, इतना यहां पे क्लियर हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं, यानी कि कुर्सियों का जितना भी भाग है वो फर्नीचर के अंदर आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका फर्नीचर हो जाएगा। आप कह दो भैया हमारा इस प्रकार से वेन बनेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं बनेगा, यही वेन बनेगा। आप कह दो जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही वेन बनेगा। हमने किया कैसे, सभी सीढ़ी मेज है, तो हमने सभी सीढ़ी वाला जो भाग था उसको मेज के अंतर्गत कर लिया। फिर कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां हैं, यानी कि मेज का कुछ भाग हमने कुर्सियों के अंतर्गत कर लिया। उसके बाद बोल रहा है सभी कुर्सियां, यानी कि सभी कुर्सियां, जो कुर्सियों वाला भाग है उसको हमने पूरा फर्नीचर के अंतर्गत कर लिया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था सभी फर्नीचर, सभी कुर्सियां जो है फर्नीचर है, सभी कुर्सियां फर्नीचर है, यानी कि इस प्रकार से आ गया। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। क्या निष्कर्ष इस वेन डायग्राम के अनुसार सत्यता का प्रमाण कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं, कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं मेरे भाई, कुछ मेज फर्नीचर हो रहे हैं, कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हो रही हैं। अगर देखो ये अगर आपका सीढ़ी वाला है, यहां पे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ फर्नीचर यानी कि सीढ़ियां, यानी कि फर्नीचर का और सीढ़ी वाला गोला एक दूसरे को हल्का सा काटना चाहिए, लेकिन फर्नीचर और सीढ़ी वाला गोला एक दूसरे को काट ही कहां रहा है, यानी कि यह निष्कर्ष आपका गलत हो गया। अगर हम सीधी बात में बोले तो भैया साफ साफ कह दे रहे हैं कि यहां पे बोला जा रहा है कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं, तो मेरे भाई फर्नीचर का कुछ भाग सीढ़ियों को काटना चाहिए ना, यानी कि जो फर्नीचर वाला है वो आपका ऐसे काटना चाहिए। तो यहाँ पे तो बनी नहीं रहा, कुछ वाला डायग्राम तो बनी नहीं रहा है। कुछ वाला डायग्राम कैसे बनता है, आपका इस प्रकार से बनता है, ये आपका सीढ़ी हो गया, ये आपका फर्नीचर हो गया, ऐसे काटता तो हमारा निष्कर्ष सही होता, लेकिन ऐसा हमको डायग्राम में दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका यहाँ पे गलत दे रहा है। क्लियर हो गया। अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं, क्या कह रहा है, सभी मेज फर्नीचर है, सभी मेज फर्नीचर होने के लिए मेरे भाई कैसा डायग्राम बनना चाहिए, तो आप कह दोगे देखिएगा सभी मेज, यानी कि मेरे भाई सभी मेज, यानी कि मेज वाला डायग्राम आपका क्या आ जाएगा, फर्नीचर के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो गया। आप कह दोगे मेज वाला जो गोला होगा वो पूरा फर्नीचर के अंदर आ जाएगा, तो क्या ऐसा डायग्राम बन रहा है, आप कह दोगे नहीं, फर्नीचर वाला गोला ये रहा और मेज वाला भैया गोला आपका कहां रहा, आप कह दोगे ये नीला वाला रहा, तो भैया ये तो पूरा तो आ नहीं रहा, कुछ काट रहा है, यानी कि कुछ मेज जो है फर्नीचर होंगे, कुछ फर्नीचर मेज होंगे। ये हमारा होता तो यहाँ पे ये निष्कर्ष सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सभी मेज फर्नीचर हैं, लेकिन हमको डायग्राम में तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिल ही नहीं रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष भी मेरे भाई गलत हो जाएगा। तो जब आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे ना, तब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, तो आप कह दोगे सीधी बात भैया यहाँ पे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी कि ना तो निष्कर्ष नंबर यहाँ पे निष्कर्ष के बाद 1 लिख लेंगे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना क्या है, पहले हमको कथन के अनुसार जो जो कहेगा उस प्रकार से हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। क्लियर हो गया। उसके बाद जो निष्कर्ष बोल रहा है, अगर निष्कर्ष सही होगा तो आपको डायग्राम में दिखेगा। अगर यहां पे ये बोलता, अगर यहां पे आप तीसरा निष्कर्ष एक और ऐड कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर ये बोलता, क्या बोलता कि कुछ मेज फर्नीचर हैं, कुछ मेज, अगर यहां पे एक लिखा होता कुछ मेज फर्नीचर हैं, ये मान लीजिए एक निष्कर्ष यहां पे और लिखा होता, तो कैसे करते, यहां पे मान लीजिए सभी की जगह कुछ लिखा होता, तो कैसे क्या निष्कर्ष सही होता है या नहीं होता, भाई मेरे बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि देखिए फर्नीचर वाला जो गोला है, फर्नीचर वाला गोला ये हरा वाला है, ठीक है, और मेज वाला गोला ये नीला वाला है, तो भाई देखो फर्नीचर का कुछ भाग मेज को क्या कर रहा है, काट रहा है। अगर
सीधी भाषा में बोले, देखिएगा सीधी भाषा में बोले तो भैया फर्नीचर आपका ये गोला रहा और मेज आपका ये रहा, कुछ भाग काट रहा है ना, यानी कि कुछ फर्नीचर मेज होंगे और कुछ मेज फर्नीचर होंगे। क्लियर हो गया? तो ये निष्कर्ष आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे दे रखा था सभी, तो इसलिए हमारा ये निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो गया। तो दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ना तो एक ना ही दो अनुसरण यहाँ पे निष्कर्ष करेगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग करते हैं भैया कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन की। अगर हम बात करते हैं बैठक व्यवस्था की क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34 की, यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। देखिएगा इतना लंबा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मात्र भाई देखिए दिखने में जो क्वेश्चन इतना बड़ा लगता है ना, वही क्वेश्चन उतना ही सिंपल होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को मात्र दोस्तों आप 20 सेकंड, ठीक है 20 सेकंड या मेरे भाई 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो 20 सेकंड, अगर आपकी देखो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे भाई 20 सेकंड ले जाओगे, ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है ना तो 15 से 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। अब हम तो आपको दोनों तरीके बताएंगे, 20 सेकंड वाला भी और 10 सेकंड वाला भी। करने का तरीका क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जो नया है वो पहले हम आपको समझाने के लिए पूरा प्रश्न यहाँ पे पढ़ के बताएंगे, ठीक है। देखिएगा कह रहा है 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, 2 समांतर पंक्तियां हैं। पंक्ति कैसे होती है, आप कह दोगे ये आपकी पंक्ति हो जाएगी समांतर, ठीक है, ये दोनों पंक्तियां होगी समांतर होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, वो इस प्रकार बैठे हैं कि पास बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पहली पंक्ति में PQRS बैठे हैं, सब कुछ दे रखा है कि पहली पंक्ति में भैया सिर्फ PQRS बैठेंगे और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर होगा, यानी कि जो पहली पंक्ति होगी वो सभी इसमें सिर्फ PQRS बैठेंगे, ठीक है, और दक्षिण की ओर मुख होगा, यानी कि दक्षिण दिशा आपकी इस प्रकार से दक्षिण की मुख होगा, ठीक है। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति में UVWX बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। क्लियर हो गया? इसके बाद बोल रहा है इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के अन्य व्यक्ति के ठीक सामने बैठा है, ठीक है। समझ में नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। XU के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यहां पे आपको क्लियर स्थान दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, W के सामने बैठा व्यक्ति R के सबसे निकट बैठा है, PR के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, Q के सामने बैठा व्यक्ति U के सबसे निकट है, SP के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुख U की ओर है। आपको बस यहाँ पे इतना ध्यान रखा, हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में, किस व्यक्ति का मुख U की ओर है। भैया U के सामने कौन बैठा है, बस आपको यहाँ पे इतना बताना है। अब हम बात करते हैं शुरुआत से क्वेश्चन को पढ़ने की और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा प्रश्न पढ़ को आपको यहाँ से यहाँ तक टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, टोटल 8 व्यक्ति होंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, यानी कि भैया देखिएगा ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी मेरे भाई पहली पंक्ति होगी, ठीक है, और ये आपकी दूसरी पंक्ति होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद थोड़ी सी मैं इससे पहले से एक चीज और बताना चाहेंगे कि देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता क्या है, फिर से बता दे रहे हैं। देखिएगा ये देखिए ये आपका पूरब होता है मेरे भाई, ये पश्चिम होता है, ठीक है, ये ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर एरो बनेगा तो दक्षिण होगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 समांतर पंक्तियां, हमने 2 समांतर पंक्तियां बना ली। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं, वो इस प्रकार बैठे हैं कि पैस बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। क्लियर हो गया? पहली पंक्ति आपकी ये रही, ठीक है, और दूसरी पंक्ति मेरे भाई आपकी ये वाली नीचे वाली रही। क्लियर हो गया? पहली पंक्ति में PQRS बैठे हैं, जो पहली पंक्ति होगी उसमें मेरे भाई कौन बैठेगा, PQRS हम लिख दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। पहली पंक्ति में भैया PQRS बैठेगा, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी और देखिए पहली पंक्ति में PQRS बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। क्लियर हो गया? यानी कि PQRS कहां बैठेंगे, पहली पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठेंगे, आप कह दो कि सभी का मुख दक्षिण की ओर होगा, यानी कि नीचे की ओर एरो आपका दक्षिण दिशा किधर होती है, कह दो कि नीचे की ओर हो रही है, यानी कि एरो आपका नीचे बन जाएगा। दक्षिण दिशा में दायां बायां किधर होता है ये भी जानना चाहिए, जानिए। देखिए दक्षिण दिशा का मतलब एरो नीचे की ओर बनेगा। अगर बात करें यहाँ पे दाएं बाएं की तो भैया दक्षिण दिशा में बायां आपका इधर की ओर होगा, ठीक है, और दायां आपका इधर की ओर चलेगा। ये आपको भी प्रश्न में काम आएगा। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, आप सभी जानते हो, अगर आपने दोस्तों पिछले पार्ट देखे होंगे ना डायरेक्शन वाले, तो भाई आसानी से कह दोगे दायां किधर होता, बायां किधर होता। क्लियर हो गया? अगर हम बात करते हैं आगे प्रश्न में, कह रहा है दूसरी पंक्ति में UVWX बैठे हैं। भैया जो दूसरी पंक्ति है ना उसमें सिर्फ आपके कौन बैठेगा, U बैठेगा, V बैठेगा, W बैठेगा, X बैठेगा, ठीक है, UVWX बैठेंगे। क्लियर हो गया? उन सभी का मुख उत्तर की ओर होगा, यानी कि इनमें क्या होगा, मुख उत्तर की ओर होगा। उत्तर का मतलब एरो दोस्तों ऊपर की ओर बनेगा, यानी कि दूसरी पंक्ति में जितने भी बैठे हैं इनका मुख ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर आपका इस प्रकार से बन जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रत्येक व्यक्ति को बैठा लेंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कौन सा व्यक्ति कहां पर बैठेगा। अब देखिएगा सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा, हमने स्टेप बाय स्टेप चला और इतनी ये जो थ्योरी दे रखी थी ना इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम बात करते हैं आगे की,
क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के अन्य व्यक्ति के सामने, ठीक है, सामने बैठा है, सामने बैठा है, सभी व्यक्तियों को हमने सामने बैठा लिया। अब बात करते हैं कौन कहां पर बैठेगा। कह रहा जो एक्स है यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि एक्स किस लाइन पर बैठेगा। आप कह दोगे देखो हमने पहले लिख दिया था यहाँ पे एक्स जो होगा यू वी डब्ल्यू एक्स जो होंगे ये भैया दूसरी लाइन में बैठेंगे। क्या कह रहा है, एक्स जो है यू के दाएं, तो भैया देखिए मुख देखेंगे पहले, तो भैया यहाँ पे देखो जो दूसरी लाइन है इनमें सभी व्यक्तियों को मुख किधर की ओर है, उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है तो दायां बायां किधर होता है। तो भाई मेरे भाई पिछले कई पार्टों में हम समझा चुके हैं कि जब व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर हो ना तो दायां आपका इधर की ओर चलता है और बायां किधर चलता है, इधर की ओर चलेगा। क्लियर हो गया। तो आप देखिएगा अब दाएं बाएं की बात कर रहा है तो मेरे भाई आसानी से कह दोगे देखो भैया उत्तर की ओर मुख है, कह रहा है जो एक्स है यू के दाएं, यानी कि यू के दाएं। भैया जब यू को यहां बैठा लोगे ना तो यू का दायां हमने देखो पहले बताया उत्तर में दायां किधर चलता है, उत्तर में भैया दायां इधर की ओर चलेगा। ठीक है, यानी कि दायां आपका एरो इस प्रकार से चलेगा, उत्तर दिशा की ओर मुख है तब की बात बता रहे हैं, तो दायां आपका इस प्रकार से एरो चलेगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया ऐसे ही चलेगा। क्लियर हो गया। तो यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो यू के दाएं देखो पहला स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा यहां पर, यानी कि एक्स दोस्तों यहां पर बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। एक्स और यू के स्थान क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल यहां पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, डब्ल्यू के सामने बैठा व्यक्ति आर के सबसे निकट है। इस लाइन में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जो पी है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है आर के दाएं, मेरे भाई देखिएगा जब व्यक्ति का मुख था उत्तर की ओर, ऊपर की ओर था, तो यू का दायां भैया चला इधर की ओर। क्लियर हो गया, यानी कि यू का दाएं इधर की ओर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बात करता है इसी में बाएं की ओर तो भैया एक्स जहां पे बैठा है इधर ऐसे चलेगा बायां और ऐसे चला आपका दायां। तो ये आप इसमें यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, पीछे पार्टों को देख लीजिएगा, आपका दायां बायां क्लियर हो जाएगा। अगर दायां बायां क्लियर है भाई तभी बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब आपको समझाते हुए जा रहे हैं बेसिक से, थोड़ा टाइम जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देखो डब्ल्यू के सामने बैठा व्यक्ति आर के सबसे निकट है, हमको समझ में नहीं आया। आगे बढ़ गए, जो पी है वो आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब आप ये मत करना कि यहां पे यू का दायां यहां पे एक्स इधर आ गया था तो जाहिर सी बात भैया आर के दाएं पी हमारा यहां पे ऐसे आ जाएगा। मेरे भाई ऐसे तो नहीं होगा। क्लियर हो गया। क्या कह रहा है, पी जो है आर के दाएं, तो आर के दाएं किधर होगा मेरे भाई, दक्षिण दिशा की ओर मुख है। दक्षिण दिशा की ओर मुख है, यानी कि एरो आपका नीचे की ओर बनेगा। दक्षिण दिशा में एरो किधर होगा, नीचे की ओर होगा। और पहले ही बता दिए दायां आपका दोस्तों ऐसे चलेगा, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर सभी का मुख है तो दायां मेरे भाई ऐसे चलेगा। ठीक है, दायां जब ऐसे चलेगा, दायां में एरो ऐसे चलेगा, यानी कि आर के दाएं, यानी कि आर वाला जब व्यक्ति यहां बैठेगा तो आर का दायां किधर होगा, तो आप कह दो कि आर का दायां ऐसे चलेगा, यानी कि आर के दाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा है। तो आर के दाएं पहला स्थान ये रहा, ठीक है, दूसरा दाएं ये रहा, तीसरा दाएं स्थान कहां रहा, ये रहा, यानी कि मेरे भाई पी यहां पर बैठ जाएगा। क्लियर हो गया। कैसे किया भैया, आर के दाएं, भैया आर को अगर यहां पे एक मिनट आपको पूरा डाउट क्लियर कर दे रहे, अगर मेरे भाई आर को यहां बैठा लोगे ना तो आर का दायां इधर जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर तो कोई स्थान है नहीं, यानी कि जाहिर सी बात भैया आर को जब इस कोने में यहां बैठा लोगे तभी तो आर का दाएं तीसरे स्थान पर पी यहां पर आएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया यहां पर आ गया। क्लियर हो गया। आप कह दोगे हाँ इतना क्लियर हो गया। हमसे प्रश्न पूछा क्या था मेरे भाई, प्रश्न में पूछा क्या था वो ध्यान रखना है। प्रश्न में आपसे ये पूछा था कि किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है, तो भैया किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है, बस आपको ये बताना है। तो भैया किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है, एक्स जो है यू के दाएं, एक मिनट, एक्स जो है यू के दाएं, एक मिनट भाई गलती हो, एक मिनट, एक्स जो है यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ये तो बाएं बैठा दिए, अरे यार पूरा क्वेश्चन वीडियो ही